हेलो माय फ्रेंड्स, माय सेल्फ जसविंदर जीत कौर, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। जीरो टू जेड बिजनेस कंसल्टेंसी में फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू अचीव योर गोल। आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कैसे करनी है, सही समय पर सही लक्ष्यों की प्राप्ति। देखिए, लक्ष्य तो बना लेते हैं लेकिन उसमें समय बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, तो हमें अपना टाइम बचाकर टाइम रहते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो आज हम आपको पॉइंट टू पॉइंट ये बताएंगे कि आप यदि इन पॉइंट्स पर ध्यान देंगे, टिप्स और ट्रिक्स पर ध्यान देंगे, तो डेफिनेटली आप अपने गोल को बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे। सबसे पहले आपको डिसीजन लेना है कि आपका गोल क्या है। गोल डिसीजन करना है आपको कि मान लीजिए आप 10th के स्टूडेंट हैं और आपको ये अचीव करना है 95%। मान लीजिए आप जॉब में है, बैंक में जॉब कर रहे हैं और आपको टारगेट करना है, खाते खुलवाने हैं आपको, तो आपको टारगेट करना होगा, आपको डिसीजन लेना होगा कि आपको एक मंथ में कितने खाते खुलवाने हैं। उसके बाद आपने जो डिसीजन लिया है उसके ऊपर आप दृढ़ निश्चय करिए कि ये कार्य मैं कर ही दूंगा, ये टारगेट मुझे पूरा करना ही है। उसके बाद ये टारगेट कब पूरा होगा? जब आप समय के पाबंद रहेंगे। यदि आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसे कभी भी नहीं छोड़ना है। अपॉर्चुनिटी को एक बार आजमाना जरूर है। 18 घंटे काम करना है। यदि आपके जीवन में कोई लक्ष्य है, आपने लक्ष्य बनाया है, उसे पाना है, तो 24 घंटे में से सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे आप अपनी दैनिक दिनचर्या और दूसरे कार्यों को लगाइए, बल्कि आपको 18 घंटे कार्य करना है। तब कहीं जाके आप अपने लक्ष्यों को समय पर प्राप्त कर पाएंगे। लक्ष्य को पाने की आपकी फुल तैयारी होनी चाहिए। फैमिली को साथ लेकर चलना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका लक्ष्य ऐसा बन जाए कि आपकी फैमिली को प्रॉब्लम हो और फैमिली पीछे छूटती जाए। सबसे ज़्यादा करीब हमारी फैमिली होती है और हमेशा हमें अपनी फैमिली को साथ लेकर ही समायोजन करके, एडजस्टमेंट करके, अनुकूलता लाकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। टीम बनाकर काम करना है। हमारे को टीम के बगैर हम बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, तो हमें टीम बनानी है। अपने विचारों को हमेशा उच्च रखना है। हेल्पफुल नेचर के साथ में कार्य करना है। हेल्पफुल नेचर रखेंगे तो हमारी टीम हमारा पूर्णतः सहयोग करेगी और हमारे लक्ष्यों को हम जल्दी प्राप्त कर सकेंगे। सेल्फ एनालिसिस करना है। जब यदि आप किसी लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं तो आपको मेरा तो ये मानना है कि 24 घंटे में एक बार आपको खुद के साथ बैठकर सेल्फ एनालिसिस करना है कि आपने दिन भर में कुछ अचीव किया या नहीं किया, या आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या रुके हुए हैं या माइनस में जा रहे हैं। ये सेल्फ एनालिसिस ही आपको एक शक्ति देगा, पावर देगा कि मेरा लक्ष्य इतना है, इतने समय में मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है। मुझसे कोई चूक हो रही है, और यदि आपसे कोई चूक हो रही है, यदि आपसे कोई चूक हो रही है तो आप एनालिसिस कीजिए, आप देखिए, उस कमी को दूर करिए। और अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ डिटरमाइंड होकर आगे बढ़ रहे हैं तो अपने आप को एप्रिशिएट जरूर करिए। एक बड़ी सी कैडबरी खाइए या फिर एक बड़ी सी आइसक्रीम खाइए या फिर आप घूमने चले जाइए अपनी बाइक पर, क्योंकि एप्रिशिएशन भी आपको खुद ही देना है। काम को काम नहीं समझिए, इबादत समझिए। जैसे घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, कोई अच्छा सा खाना रेस्टोरेंट में जाना अच्छा लगता है, तो अपना काम भी आपको बहुत अच्छा लगना चाहिए। दोस्तों के साथ समय बिताते हैं तो हमें समय का पता नहीं लगता, लेकिन यदि हम कोई काम कर रहे हैं और वो काम यदि हमें पसंद नहीं है तो हमें बहुत ज़्यादा बोरियत होती है और भारी लगने लगता है। तो जो भी कार्य आप कर रहे हैं तो उसे आप पसंद करिए। यदि आपके पसंद का कार्य होगा तो वो बहुत ही जल्दी, बड़ी आसानी से हो जाएगा। उसमें आपको बोरियत भी महसूस नहीं होगी और किसी तरह की थकान भी महसूस नहीं होगी। लीडर को फॉलो नहीं करना है, उसकी लीडरशिप को फॉलो करना है। कभी भी आप एक लीडर को फॉलो मत करिए, क्योंकि लीडरशिप को फॉलो करिए। उसके अंदर जो गट्स हैं, उसके अंदर जो स्किल है, उसके अंदर जो कम्युनिकेशन पावर है, उसके अंदर जो पावर है लोगों को खुद के साथ जोड़ कर रखने की, उसके अंदर जो पावर है कि लोग, टीम उसको पसंद करती है। तो आपको लीडरशिप को अपनाना है। उसके गट्स और स्किल जो उसके अंदर है वो आपके अंदर किस तरीके से आप ले पाएंगे, उस पर फोकस करना है। आपको लीडर नहीं बनना है, बल्कि आपको लीडरशिप करनी है। ऑर्गेनाइजेशन को सेटिस्फाइड नहीं करना आपने। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं, आपके बॉस हैं या आपके ऊपर कार्य करने वाले हैं या आपके कलीग्स हैं, आपकी टीम वर्कर हैं, तो आपको उनको सेटिस्फाइड नहीं करना है, बल्कि आप उनको खुश रखें। क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्तियों को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है। तो इसलिए आप खुश रखने का सोच सकते हैं, लेकिन आप उन्हें सेटिस्फाइड नहीं कर सकते।
ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य को आप सर्वोपरि मानिए। यहाँ पर ये बात इसलिए कही गई है, यदि आप कहीं किसी कंपनी के साथ जुड़े हैं, फर्म के साथ जुड़े हैं, किसी पार्टनरशिप बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, आपका अपना कोई फर्म है, आपका अपना कोई बिजनेस है, तो आप उस बिजनेस की या ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य को ही आंख मीचकर अपना लक्ष्य मानकर टारगेट कर काम करेंगे तो आपके अपने लक्ष्य अचीव कर पाएंगे। तो इस तरह इन सारे पॉइंट्स पर ध्यान रखकर आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। कम समय में आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक आप यहीं तक था और आप इन्हीं पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे कि सभी व्यक्तियों का फ़ायदा हो सके। आपको हमसे कुछ बात करनी है या हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए हुए डिस्क्रिप्शंस पर दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और आई बटन पर क्लिक करके हमारे पुराने वीडियोज़ को देख सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।